वेलकम। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के प्रमुख टॉपिक भारत के प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। आप अगर कोई भी जनरल तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार साबित होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत की प्रमुख नदियाँ, नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है, कौन सी नदियाँ किसकी सहायक नदी है, ये सब बारे में जानेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको ये सूचना मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल मतलब वो कहाँ से निकलती है? यह है मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? मतलब किस किस राज्य से होकर बहती है गोदावरी नदी? ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन ये तेलंगाना में भी बहती है। और गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की बहुत ही प्रमुख नदी है और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, यह हम यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी उत्तर भारत की नदी है। और ये यमुना नदी के बारे में आप जानते हैं, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा यमुना का संगम कहाँ? इलाहाबाद में होता है, आपको पता है। इसीलिए इलाहाबाद और गंगा यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन सी नदियां जो दो पर्वत श्रेणियों से बीच से होकर बहती है? मतलब बीचों बीच दो पर्वत है, उसके बीचों बीच बहती है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और ये मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। और इसकी लंबाई करीब करीब 1312 किलोमीटर है और ये पश्चिम की ओर बहती है और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ज्वार भित्ति वाली नदी जो है वो है हुगली नदी। क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में आया? मतलब किस गवर्नमेंट के शासनकाल में आया? तो ये जो है अलग अलग गवर्नमेंट का नाम दिया हुआ है। संयुक्त मोर्चा सरकार मतलब मिली जुली जो सरकार थी, यूपीए सरकार मतलब जो कांग्रेस की सरकार है, राजग सरकार जो अभी वर्तमान में एनडीए जिसे बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये है एनडीए की सरकार। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? नदी मुख मत यह है हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पंजाब में के निर्माण में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे प्रमुख नदी वो है सिंधु। निर्माण मतलब कि पंजाब में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा सहयोग देने वाली नदी है, वो है सिंधु। और सिंधु के बारे में जानते हैं। सिंधु की 5 उपनदियां, 5 अलग अलग उपनदियां हैं, मतलब छोटी छोटी, उसमें जाके जो मिलती है वो है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा एवं सतदू। और इसीलिए पंजाब को 5 नदियों का संगम वाला स्टेट भी कहा जाता है और इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर निकलती है? सतपुड़ा और विंध्य की पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर जो निकलती है वो है नर्मदा नदी। और नर्मदा निकलती कहाँ से है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है उसके गोमुख एक स्थान है, वहां से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है नर्मदा नदी ही है। क्वेश्चन नंबर अगला 11 देखते हैं। का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब शारदा नदी किस जगह से निकलती है? नदी जो निकलने का स्थान है वो है मिलाम हिमनद, मतलब ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में रगलंगू जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को आपको पता है अलग अलग देश में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के बारे में आप जानते हैं? ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत के पूरंग जिले के आसपास मानसरोवर के झील के निकट होता है। और इसे जहाँ पे जब ये उद्गम होता है उसको यहाँ पे यरलुंग त्संगपो के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वो कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा और कावेरी। ये 6 की 6 सारे नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? मतलब उसकी जो छोटी जो नदियां होती हैं सहायक, वो वह इंद्रावती और प्राणहिता। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है?
जैविक मरुस्थल के नाम से जो जानी जाती है वो है दामोदर नदी। और दामोदर नदी के बारे में इसको जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी में जो है जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, बायोलॉजिकल डेजर्ट भी इसको कहा जाता है और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। यह गिरिडीह एवं दुर्गापुर जो है स्थान है के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग से जो जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। मतलब गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जिसकी इतनी लंबाई है वो बहुत वहाँ पे ज़्यादा प्रदूषित है। वहाँ पे इसका जो कोई भी जीव जंतु उसमें जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी मछलियाँ जो पानी की चीज़ें हैं, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? जल ग्रहण क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा जल उसमें रहता है, वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक है और इसकी लंबाई आपको हमने पहले भी बताया 1465 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में से नहीं मिलती है? यमुना नदी में जो नहीं मिलती है वो है सोन नदी। सोन नदी के बारे में आप जानते हैं, सोन नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है या फिर बिहार का एक तरीके से अभिशाप। अभिशाप मतलब कि उस पे एक ग्रह के रूप में देखा जाता है क्योंकि वहां पे जो है हर एक साल बाढ़ आती है सोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसकी संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, रुद्रप्रयाग के बारे में आप जानते हैं और वो है मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो आपको पता है किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से सहायक नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं मिला हुआ है? गोदावरी, इंद्रावती मतलब कौन आगे नदी का नाम है, दूसरा है जो सहायक नदी का नाम है। तो गोदावरी की इंद्रावती सहायक नदी नहीं है और गंगा की पेन गंगा जो है वो उसकी सहायक नदी नहीं है। पेन गंगा के बारे में आप जानते हैं, पेन गंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी के जो सहायक नदी नहीं है वो है तवी। तवी के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो तवी जो मैं आपको बता देता हूँ, तवी जो है जम्मू कश्मीर में बहने वाली एक नदी है और इसको जम्मू प्रांत जो जगह का नाम है, जम्मू प्रांत जो एरिया है उसकी जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस प्रांत के लिए, उसके लिए पानी का ये उपयोग करते हैं ये लोग वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम स्थान, ये उद्गम स्थान दिया है मतलब कौन कहाँ से निकलती है, सब नदियां कहाँ से बनती है। कावेरी नदी का जो है ऑप्शन वो गलत है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश नहीं है। तो हम मैं बता देता हूँ, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहां से निकलती है और करीब करीब इसकी जो पूरी लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये जो नदी है कावेरी, ये कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहती है मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है। सिंधु नदी के बारे में मैंने पहले बताया, सिंधु नदी जो है वो पंजाब की एक प्रमुख नदियों में से एक है, पंजाब की जीवन रेखा के रूप में देखते हैं हम इसको। और ये सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। एशिया मतलब एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया महादेश है, उसके सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है। ये पाकिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर, चीन के पश्चिमी तिब्बत में भी बहती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है करीब करीब 2880 यानी करीब करीब 1900 किलोमीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वो है माही नदी। माही नदी जो है पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है, पश्चिम मतलब नीचे जो भारत है उसकी एक प्रमुख नदी है और ये मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का झाबुआ और रतलाम जिला में बहती है और गुजरात स्टेट में जाकर उसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है, मतलब इसका स्थान, निकलने का स्थान कौन सा है? भागीरथी जो है वो निकलती है, वो है गोमुख से। गोमुख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भागीरथी के बारे में आप क्या जानते हैं? भागीरथी जो है इसका नाम क्यों पड़ा? भागीरथी जो है आपको पता होगा, जो एक रिलीजियस नाम जो महाराजा थे भगीरथ, उनके नाम से ये पड़ा है।
और जो भागीरथी जो है ये उत्तराखंड में मुख्य रूप से बहती है और पश्चिम बंगाल में ये जाती है और पूर्वोत्तर भारत की नदी है और डेल्टा पश्चिमी सीमा पर ये डेल्टा का निर्माण करती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल की मतलब सहायक नदी नहीं है, वो है बेतवा नदी। अब अगर बेतवा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है तो किसी की तो सहायक नदी होगी। तो वो जो बेतवा नदी है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है और यह है यमुना की सहायक नदी है। तो आपको ध्यान रखना है बेतवा के बारे में, बेतवा जो है चंबल की नहीं यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में वो है नारायणी के नाम से हम जानते हैं। अब नारायणी नारायणी क्यों बोलते हैं इसको? गंडक जो है मुख्य रूप से ये नेपाल और बिहार में बहती है, लेकिन बिहार में इसको सीधा सिर्फ गंडक ही बोला जाता है, लेकिन नेपाल में इसके जो अलग अलग नाम हैं। नेपाल में जैसे ये शालिग्राम स्थान के पे बहती है तो इसको शालिग्रामी भी बोलते हैं और इसको नारायणी भी बोलते हैं, सप्तगंडकी भी बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नदियां एवं सहायक नदियां, कौन सी नदी है और उसकी कौन सी सहायक नदी है? तो कृष्णा के यहाँ जो है भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल है। मैंने अभी पहले ऊपर बताया था यमुना की जो नदी है वो चंबल है, वो यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? डेल्टा आपको पता है डेल्टा बनाती है वो कैसे बनाती है? आपको मैंने बताया था डेल्टा कैसे बनता है। डेल्टा जैसे कोई भी नदी जो बह रही है जहाँ पे वो समाप्त होती है, जिस जगह पे वो समुद्र में मिलती है, तो अपने साथ जो भी मिट्टियाँ धुल कर लाती है साथ में वहाँ पे उड़ेल देती है और वे एक जगह का निर्माण करती है और वो डेल्टा बनाती है, वो है महानदी। महानदी जो है वो वैतरणी नदियों के साथ जो बहती है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, उससे पहले उड़ीसा के तटीय मैदान पर एक बहुत बड़ा डेल्टा के रूप में निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दूध गंगा नदी किस राज्य में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है। दूध दूध गंगा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में बहती है और चिनाब की ये सहायक नदी है। चिनाब नदी है उसकी एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदी है? वो है दिवांग, कमेंग, लोहित, तीनों जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र को आपको पता है बांग्लादेश में जो है वो जमुना के नाम से भी जानते हैं और ये जो है पूर्वी जो है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वहाँ इंटर करती है भारत में अरुणाचल प्रदेश से। और जो ये 2-3 शहर जो हैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही चर्चित हैं, जो जिसका नाम है डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सब जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आप जब कभी भी वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार देखा करिए, उससे क्या होता है आपको ध्यान ज़्यादा रहेगा। कोई भी चीज़ों को एक बार देखने से क्या है वो 10 से 20% ही ध्यान रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी है वो यमुना का दूसरा नाम है। इसका कारण क्या है? इसको कालिंदी भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से निकलती है ये नदी, इसीलिए इसका दूसरा नाम कालिंदी नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और केन नदी के बारे में आप जानते हैं केन नदी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है, जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है और ये मध्य प्रदेश के आसपास जो है वो मिल जाती है गंगा में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद होता रहता है, अक्सर क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच उसके पानी को लेकर वो विवाद होता रहता है, वो है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी जो है भारत में सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल का तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल भारत के स्टेट्स में जो है वो दोनों स्टेट्स में बहती है और बंगाल की खाड़ी में या दार्जिलिंग जिले में भी बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? मतलब भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है वो कौन सी नदी बनाती है? भारत और नेपाल के बॉर्डर जो है बीच में है वो बॉर्डर बनाती है काली नदी के नाम से जानते हैं उसको। आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और आपको लगता है ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अच्छे इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोगों दूसरे को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।